देखो, मैंने आपको जो प्रोबेबिलिटी के अंदर स्टार्टिंग से पढ़ाया था, सबसे पहला मैंने आपको प्रोबेबिलिटी में पढ़ाया था कि इस चैप्टर को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। वन वाज बेसिक कंसेप्ट एंड सेकंड वाज थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी के अंदर हम लोग ने डिस्कस किए थे, दो पार्ट में हम लोग प्रोबेबिलिटी चैप्टर को पढ़ेंगे, बेसिक कंसेप्ट एंड थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। फिर प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? कोई भी इवेंट के होने का चांस। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? कोई भी इवेंट के होने का चांस, ठीक है। इनिशियली प्रोबेबिलिटी किसका ब्रांच था बोलो? मैथमेटिक्स का। प्रोबेबिलिटी वाज इनिशियली द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स बट लेटर ऑन बिकम द पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना। फिर मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी के दो ब्रॉड डिविजन्स थे, वन वाज सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी एंड सेकंड वाज ऑब्जेक्टिव। तो अब बताओ, इनिशियली इट वाज अ चांस, इट वाज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। प्रोबेबिलिटी के दो डिवीजन कौन कौन से थे बोलो? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। अच्छा बोलो, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी मोस्टली कहां यूज होती है? इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। और ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी को हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, मतलब हम जो प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं वो प्योरली कौन सी प्रोबेबिलिटी है? ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। हम जो प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं कौन सी वाली? वो ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, ठीक है। नो, अब उसके बाद मैंने आपको ये सेट ए पे फर्स्ट क्वेश्चन बताया था। इनिशियली प्रोबेबिलिटी वाज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। टू ब्रॉड डिवीजन ऑफ प्रोबेबिलिटी आर सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी कहां यूज होती है? मैनेजमेंट में, ठीक है। उसके बाद ये सेट है कि हम लोगों ने तीन क्वेश्चन किए थे, इनमें कोई डाउट? ठीक है। फिर हम लोगों ने वेरियस टर्म से स्टार्ट किया था। अब वेरियस टर्म में मैंने आपको पहला टर्म जो पढ़ाया था दैट वाज एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में परफॉर्मेंस, कोई भी एक्ट करना कहलाता है एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। तो परफॉर्मेंस दैट प्रोड्यूसेस रिजल्ट, इट इज नोन टू बी रैंडम इफ आउटकम इज अनबायस्ड। आउटकम इज अनबायस्ड, ठीक है। इवेंट, इवेंट मतलब क्या होता है? एक्सपेरिमेंट का आउटकम। मतलब आपने एक्सपेरिमेंट मतलब एनी परफॉर्मेंस दैट विल प्रोड्यूस रिजल्ट, और इवेंट का मतलब क्या होता है? आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इवेंट दो तरह के होते हैं, सिंपल और कंपोजिट। सिंपल मतलब जिसको आप फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते, और कंपोजिट में जिसको आगे वापस स्प्लिट किया जा सकता है। मतलब एक इवेंट के बाद अगर सेकेंड इवेंट वापस परफॉर्म किया जाएगा तो वो क्या कहलाता है? कंपोजिट इवेंट, दैट इज नोन एज। तो देखो, event is known to be simple if cannot be splitted further. For example, tossing of a coin is a simple event. Event which can be splitted further or another experiment will be done if one event occur, it is composite event. For example, tossing a coin, and if head occur, a card will be drawn from a pack of 52 cards. ये कौन से हो गए बेटा? composite event. फिर मैंने आपको बताया था mutually exclusive. Now what was the meaning of word mutually exclusive? Mutually exclusive मतलब अगर मैंने ऐसा बोला कि दो इवेंट है A और B, और मैंने कहा ये दोनों इवेंट कौन से हैं, मतलब ए होगा तो बी नहीं होगा, बी होगा तो, मतलब ये दोनों इवेंट साथ में नहीं हो सकते हैं। टू इवेंट ए एंड बी आर नोन टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव व्हेन दे कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली। अगर दो इवेंट ए और बी साथ में नहीं होंगे तो हमेशा कौन से इवेंट कहलाएंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। व्हेन दे कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली, एक साथ नहीं होंगे, कहलाएंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। When two events are such that they cannot occur simultaneously, they are known as mutually exclusive. For example, getting a head or tail in a toss of a coin. हमने coin toss किया, head आना और tail आना, बताओ ये event कौन से हैं? head आएगा तो tail नहीं आएगा, और tail आएगा तो head नहीं आएगा। तो ये event कौन से हैं बेटा? mutually exclusive। दोनों event साथ में नहीं हो सकते हैं, तो इसको बोलते हैं कौन से event? mutually exclusive event। यहां तक कोई दिक्कत? तो तीनों टर्म क्लियर है? बताओ, इवेंट मतलब क्या होता है? परफॉर्मेंस ऑफ अ आउटकम ऑफ अ एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट मतलब एनी परफॉर्मेंस दैट प्रोड्यूस रिजल्ट। इवेंट कितने तरह के होते हैं? दो, सिंपल और कंपोजिट। अच्छा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब दोनों साथ में नहीं हो सकते, ए होगा तो बी नहीं होगा, बी होगा तो ए नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी कितने डिवीजन है? दो, सब्जेक्टिव और, हम कौन सी प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं? सब्जेक्टिव कहां यूज होती है? मैनेजमेंट। गुड, बोलो यहां तक कोई दिक्कत? वापस समझाओ, ठीक है। अच्छा, अब अपन ने क्वेश्चन किए थे सेट ए के फिफ्थ का। देखो, सेट ए के फिफ्थ, एन इवेंट दैट कैन बी स्प्लिटेड इनटू फर्दर, जिसको आगे स्प्लिट कर सकते हो, इट इज नोन एज कंपोजिट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है बताओ? दोनों साथ में नहीं होंगे, तो ये अपन ने डिस्कस किया था। जैसे इसका ऑप्शन नंबर डी क्यों था? क्योंकि अंडर 15 है तो वोटर नहीं हो सकता, कि वोटिंग राइट अबव 18 ही मिलता है, ठीक है ना। तो ये दोनों इवेंट साथ में नहीं हो सकते, तो दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। बोलो इसमें कोई डाउट? एनी कंफ्यूजन? ठीक है।
then an experiment is known to be random if result cannot be predicted, can be predicted, can be split or can be selected random, तो result cannot be predicted. Any doubt? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है. फिर उसके बाद मैंने आपको दो डेफिनेशन लिखवाई थी, एक तो श्योर इवेंट और एक नल इवेंट. अब इवेंट श्योर इवेंट कब होगा बोलो? जब वो 100% होगा ही सही. मतलब व्हेन इवेंट इज सर्टेन टू हैपन कि होगा ही सही, तो वो इवेंट क्या रहता है? श्योर इवेंट. और प्रोबेबिलिटी उस इवेंट की क्या होती है? हमेशा 1. और नल इवेंट मतलब 0, मतलब इवेंट होगा ही नहीं. और ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? या क्या बोल सकते हैं? 5. तो श्योर मतलब क्या होगा? जब इवेंट 100% होगा ही सही, द इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ सच इवेंट इज इक्वल टू 1. और नल इवेंट मतलब इवेंट नहीं होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हमेशा 5. बोलो इसमें कोई दिक्कत? ये क्लियर है बिल्कुल? फिर आगे देखो आप. सेट है 18th. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन अज्यूम एनी वैल्यू बिटवीन 0 and 1. प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक रेंज कर सकती है? 0 से 1, इंक्लूडिंग 0 and 1. फिर 19th. इफ प्रोबेबिलिटी a इक्वल टू 0, बताओ क्या होगा? a इक्वल टू 0 है तो इवेंट विल नेवर हैपन, कभी नहीं होगा इवेंट, है ना? मतलब ये नल इवेंट है. 20th. इफ प्रोबेबिलिटी a इक्वल टू 1, तो इवेंट हमेशा होगा. दिस इज नोन एज श्योर इवेंट. तो देखो फिर से बताओ, प्रोबेबिलिटी कितने डिवीजन है? सब्जेक्टिव और बताओ सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी कहां यूज होती है? जिस इवेंट को आगे स्प्लिट किया जा सकता है क्या कहलाता है? जिस इवेंट को स्प्लिट नहीं कर सकते वो कहलाता है सिंपल. व्हाट इज म्यूचुअल एक्सक्लूसिव? ए होगा तो बी होगा तो गुड. अच्छा, श्योर इवेंट मतलब 1, नल इवेंट मतलब 0 एंड इट इज इंडिकेटेड विद सिंबल 5. प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक रेंज कर सकती है? 0. अच्छा, 0 हो सकती है इवेंट की प्रोबेबिलिटी, हो सकती है नेगेटिव प्रोबेबिलिटी, हो सकती है नहीं. 1 हो सकता है. 1 मतलब श्योर इवेंट, 1 मतलब बोलो यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखेंगे वापस आगे. क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. Now what is definition of probability? For random experiment, probability of event A will be defined as number of favorable outcome to total outcome. Now how is probability defined? Number of favorable outcome, मतलब जितना हमारे फेवर में डिवाइड बाय टोटल, ये प्रोबेबिलिटी इवेंट A की है. कॉम्प्लीमेंट्री. नॉट इज मीनिंग आउट कॉम्प्लीमेंट्री, ए के होने का चांस. अब ए के होने का चांस वो कैसे इंडिकेट करते हैं बताओ? मतलब ए के होने का चांस, ए के नहीं होने का चांस मतलब, तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ए के नहीं होने का चांस. कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? ए के नहीं होने का चांस. इंडिकेट विद पी ए और प्रोबेबिलिटी ए का कॉम्प्लीमेंट. तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो देखो ध्यान देंगे. तो पी ए मतलब क्या होता है? ए के होने का चांस. ए बार या ए और ए सी इज ए के नहीं होने का चांस. तो बताओ ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री. अब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट निकालना है तो मेरे को एक बात बताओ, हमेशा हमने ये पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस ए के नहीं होने का चांस ये किसके बराबर होगा? तो बोलो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा. तो ए के नहीं होने का चांस क्लियर है. तो आप देखो, नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट ए इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट and indicated with a bar or AC or A dash. PA is A के होने का चांस, PA bar is A के नहीं होने का चांस. बोलो इसमें कोई डाउट? फिर PA plus PA bar equal to 1 और probability A equal to 1 minus PA bar और A bar equal to 1 minus probability A. Any confusion? Clear है? उसके बाद हमने जो अगला पढ़ा था वो था सैंपल स्पेस. अब सैंपल स्पेस मतलब क्या होता है? जितने टोटल आउटकम होते हैं उसको इंडिकेट करने का तरीका. तो सैंपल स्पेस टोटल आउटकम ऑफ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट एंड इंडिकेटेड सिंबल S. अब सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है? कोई भी इवेंट के टोटल आउटकम कितने होंगे? क्या लिखा है? टोटल आउटकम ऑफ अ एक्सपेरिमेंट, इवेंट नहीं. हमने जो परफॉर्म किया एक्ट, उसके टोटल आउटकम कितने होंगे? अब बताओ, कॉइन टॉस करना एक्सपेरिमेंट है कि इवेंट है? Tossing a coin is an experiment or event? Experiment. And getting a head event. तो क्या बोला है? Total outcome of a experiment उसको बोलते हैं sample space. Indicate किससे करते हैं? S से. अब मैंने coin toss किया, outcome head tail, तो ये उसका sample space है.
दो कॉइन टॉस किए तो एच एच टी और टेल टेल, ये होगा सैंपल स्पेस हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो देखो, टोटल आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट इज sample space and indicates symbol S. For example, 2 coin or toss, then sample space equal to this. Dice throw किया तो sample space होगा 1 2 3 4 5 6। बोलो यहां तक कोई डाउट? एनी कंफ्यूजन? क्लियर है? आगे बढ़े। इक्वल लाइकली इवेंट। अब इक्वल लाइकली इवेंट मतलब क्या होता है? इवेंट सेम नहीं है। जब दो इवेंट की क्या सेम है? प्रोबेबिलिटी। तो जब दो इवेंट इस तरह के कि उनकी क्या सेम हो, तो वो इवेंट कहलाते हैं इक्वल लाइकली इवेंट। When two events are such that their probability is same, then those events are known as equal likely event. When two events are such that their probability is same, उसको क्या बोलते हैं? अब जैसे मान लो मैंने कॉइन टॉस किया, आउटकम या तो हेड हो सकता है या क्या हो सकता है? हेड आने का चांस कितना है? टेल आने का चांस कितना है? तो बताओ ये इक्वल लाइकली है कि नहीं है? क्यों है? क्योंकि क्या सेम है। तो दो इवेंट की जब प्रोबेबिलिटी सेम हो तो वो कहलाते हैं कौन से इवेंट? इक्वल लाइकली इवेंट। ठीक है ना? अच्छा, मैंने डाइस थ्रो किया, 1 आना और 6 आना, क्या इक्वल लाइकली इवेंट है क्या? 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और 6 आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है? तो ये भी इवेंट कौन से हैं? इक्वल लाइकली इवेंट। बोलो इसमें कोई दिक्कत? एनी डाउट? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है। When two events are such that the probability of these two events are same, though events are not same, probability same है but क्या same नहीं है? Event. For example, getting a head or tail in a toss of a coin are equal likely event since probability of both is same, though event are different. भले event अलग अलग है और probability क्या है? Same है। अब हमने जैसे किया था सेट ए का, अगला 11th क्वेश्चन किया था हमने डिस्कस। देखो सेट ए का 11, इफ प्रोबेबिलिटी ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी बी, प्रोबेबिलिटी ए किसके बराबर है बताओ? तो इवेंट क्या है बोलो? क्योंकि इवेंट सेम हो जरूरी नहीं है बट दोनों की क्या सेम है? प्रोबेबिलिटी। दिस इज नोन एज इक्वल लाइकली इवेंट। अगला पढ़ा था एग्जॉस्टिव। अब बोलो एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मैंने कहा एक कॉइन टॉस किया, हेड और टेल आना, ये एग्जॉस्टिव इवेंट भी है। क्यों? इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। मतलब जब दो इवेंट के अलावा और जब एक एक्सपेरिमेंट के टोटल जितना आउटकम उसके अलावा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो वो क्या कहलाते हैं बताओ? एग्जॉस्टिव इवेंट। क्या कहलाते हैं वो? तो देखो आप, एग्जॉस्टिव इवेंट, द इवेंट आर नोन एज एग्जॉस्टिव इन नो अदर इवेंट कैन अकर एज प्रेडिक्टेड इन आउटकम। मतलब जितना हमने सोचा उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, कहलाता है एग्जॉस्टिव इवेंट। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ कॉइन इज टॉस, हेड और टेल इज एग्जॉस्टिव इवेंट। एक कॉइन टॉस किया तो आउटकम 2 होंगे, ये एग्जॉस्टिव है। दो कॉइन टॉस किया तो आउटकम कितने होंगे? 4, वो एग्जॉस्टिव है। 3 कॉइन टॉस किया तो आउटकम 8, ये एग्जॉस्टिव इवेंट है। नोट्स में देखते रहना है ना, मैं नोट्स को फॉलो कर रहा हूं एक बार पूरा, ठीक है ना? जो नोट्स में लिखा है उसी तरह पढ़ा रहा हूं। बोलो यहां तक कोई डाउट? वापस समझाओ? ठीक है। अब मैंने आपको बताया था अगर अपन एक कॉइन टॉस करते हैं तो बोलो टोटल आउटकम कितने होते हैं? 2 की पावर n। कॉइन टॉस किया तो आउटकम कितने होंगे? 2 की पावर। डाइस थ्रो किया तो आउटकम क्या होंगे? 6 की पावर n। अब जैसे 2 कॉइन टॉस किए तो आउटकम 2 स्क्वायर, 3 कॉइन टॉस किए तो आउटकम 2 क्यूब, 2 डाइस थ्रो किए तो आउटकम 6 स्क्वायर। गेटिंग माय पॉइंट? तो कॉइन टॉस किया तो आउटकम 2 की पावर n, डाइस थ्रो किया तो आउटकम 6 की पावर n। फिर कार्ड जो मैंने बताया था, रेड कार्ड 26 होते हैं, ब्लैक कार्ड 26 होते हैं, क्लब कार्ड 13, स्पेड कार्ड 13, डायमंड कार्ड 13, हार्ट कार्ड 13, जैक 4, किंग 4, क्वीन कार्ड 4, एस कार्ड 4, फेस कार्ड 12। बोलो यहां तक कोई डाउट? क्लियर है सारे? तो ठीक है। उसके बाद एटलीस्ट और एटमोस्ट मैंने बताया था। एटलीस्ट मतलब क्या होता है? कम से कम, और एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा। अब जैसे मैंने आपको बताया एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मैक्सिमम इवेंट, और मिनिमम मतलब क्या लाता है? एटलीस्ट। अब मैंने आपको एक टर्म बताया x ग्रेटर देन 1, ऐसे लिखेंगे, मतलब 1 से ज्यादा। अब इसमें 1 इंक्लूड नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 1, इसका मतलब अब इसमें 1 इंक्लूड नहीं है। अगर मैं ऐसे बोलता हूं 1 या 1 से ज्यादा, तो दिस इज नोन एज एटलीस्ट 1। नाउ
1 या 1 से कम, एटमोस्ट 1। फिर मैंने आपको यह बताया था, इसका मतलब क्या है बोलो, x मतलब 3 का प्रोबेबिलिटी निकालना एक तरह से, ये हुआ ना। किसके बीच में, 2 से कम, 2 से ज्यादा और 4 से, मतलब बीच में कौन सा नंबर आएगा, एक ही नंबर है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, 2 है। अच्छा इसमें बताओ, इसमें 2 इंक्लूड है क्या, नहीं, क्या है इसमें, 3, 4 और गुड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, 4, 5। बोलो यहां तक कोई दिक्कत। फिर देखो एग्जांपल 15.1 किया था हम लोगों ने, वो तो 2 हेड की प्रोबेबिलिटी थी, 3/8, सिंपल एग्जांपल है वो। और मिनिमम 2 हेड आए तो 4/8, एटलीस्ट 2 हेड बोला था हमको, कोई दिक्कत। सेट ए का 46 देखा था फिर हम लोगों ने, सेट ए का 46 पे आ जाओ। गेटिंग अहेड मतलब एक ही हेड आए। अब एक हेड आए मतलब 2 कॉइन उछाले, आउटकम ये हो सकते हैं ना। एक हेड आए मतलब बोलो चांस कितना है, तो 0.5, 47। इफ अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 टेल। अब कम से कम एक टेल आए, नो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 टेल। अब कम से कम एक टेल आए, अच्छा बताओ मैक्सिमम टेल कितने आ सकते हैं, कॉइन इज टॉस ट्वाइस तो मैक्सिमम कितने, 2 टेल आ सकते हैं। तो बताओ अगेन इस वाले में एटलीस्ट 1 टेल, तो ये वाला और ये वाला फेवरेबल है, तो आंसर क्या होगा आपका 3/4। बोलो कोई दिक्कत, क्लियर है। 10th, if a coin is tossed one, then event a, head and tail are mutually exclusive, equal, likely, exhaustive। अब बताओ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं है, बिल्कुल है। एग्जॉस्टिव है कि नहीं है और इक्वल लाइकली है कि नहीं है, तो ऑल दीज ए बी एंड सी। बोलो समझ में आया, ठीक है, समझ में आया, इसमें कोई डाउट, ठीक है। देखो आगे 15.2 एग्जांपल देखा था फिर हम लोगों ने, जिसमें डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट था, चेक करो एग्जांपल 15.2। ये शायद 2 डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट का डाइस का थ्रो का था, देखो चेक करो। फिफ्टीन पॉइंट टू यही था ना, हाँ। डाइस व्हाट इज प्रोबेबिलिटी गेटिंग डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट्स, ये था, मतलब 2, अब डाइस थ्रो किया, 2 पॉइंट का डिफरेंस हो, मतलब आपस में डिफरेंस 2 का होना चाहिए, तो बताओ आउटकम क्या हो सकता है, 6-4, 5-3, 4-2, 1-3, 1-3, 3-1, 2-4, 3-5 एंड 4-6। इसमें कोई डाउट, सब जगह डिफरेंस कितने का है, 2 का। 7-9 हो सकता है क्या, क्यों नहीं हो सकता है, डाइस में 7 और 9 होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी 8/36। अब 36 क्या था बोलो, टोटल आउटकम, 8 इज योर फेवरेबल आउटकम। फॉर एग्जांपल 15.3 देखा था हमने, 2 डाइस थ्रो किए, सम ऑफ पॉइंट वुड इज 7 और मोर। अब 7 या 7 से ज्यादा हो, 7 या 7 से ज्यादा, तो 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक, तो 7 आने का चांस ये था, ये भी मैंने लिखवा रखा है आपको, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसमें कोई दिक्कत, 21/36, क्लियर है। फिर 15.7 एग्जांपल देखा था हम लोगों ने, अब इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या डिस्कस किया था कि उसका वेजेस क्या हो बताओ, लेस देन 50। अब लेस देन 50 का चांस क्या है, लेस देन 80। अब लेस देन 80 में क्या है, मोर देन 100, ये दोनों, बिटवीन 70 एंड 100, ये वाला, क्लियर है ये वाला, ठीक है। फिर सेट बी का क्वेश्चन नंबर 2, सेट बी क्वेश्चन नंबर 2, ये तो अभी डिस्कस किया, व्हाट इज चांस ऑफ थ्रोइंग एटलीस्ट 7
अब बताओ एटलीस्ट 7, मैक्सिमम आउटकम कितने हो सकते हैं? टोटल मैक्सिमम कितना हो सकता है डाइस के अंदर थ्रो किए, 2 डाइस थ्रो किए तो टोटल कैन बी 12, आउटकम कैन बी 36, बट टोटल मैक्सिमम कितना हो सकता है? 12। तो एटलीस्ट 7 मतलब 7 या 7 से ज्यादा, मतलब हमको ये निकालना है एक तरह से मैक्सिमम कितना हो सकता है 12, तो 7 8 9 10 11 12, अभी जो करा वही था, सेम आंसर। फिर सेट बी के फोर्थ क्वेश्चन, इफ 2 डाइस आर रोल व्हाट इज नो डिफरेंस ऑफ पॉइंट, नो डिफरेंस मतलब 0 होना चाहिए, तो आउटकम 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 अपॉन 36। एंड सेट बी का सेवेंथ, वेजेस 8 वर्कर की गिवन है अपने को, अब 8 वर्कर की वेजेस है, क्या बोला था हमको क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ द वर्कर इज सिलेक्टेड रैंडम, क्या प्रोबेबिलिटी की उसकी वेजेस एवरेज से कम होगी, तो क्या करोगे आप बोलो, सबको ऐड करके क्या करो पहले, तो एवरेज वेज आ जाएगा। अब इसमें एवरेज कितना आता है वो चेक करो, सबको ऐड करो, डिवाइड करो 8 से, 50 आ रहा है एवरेज, एवरेज कितना आ रहा है, सबको ऐड करके डिवाइड बाय 8 करो, 50 आ रहा है। अब 50 से कम कितने लोग हैं बताओ, 2 3 और 4, तो आंसर क्या होगा 4/8। एवरेज मतलब मीन, एवरेज मींस मीन। बोलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को, वापस समझाओ, क्लियर है बिल्कुल। फिर सेट सी देख लो आप, सेट सी का फर्स्ट ये होता है लीप ईयर सिलेक्टेड रैंडम, अब कुछ भी हो बोले 53 मंडे बोले, एनी ऑफ द डे बोले 53, उसका आंसर हमेशा क्या होगा आपका, बोले वो 53 मंडे बोले 53 ट्यूसडे बोले, इसको याद कर लेना 53 आंसर है, तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा 2/7। इफ अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 1 हेड, एक हेड से ज्यादा है, 3 बार कॉइन उछाला, अब एक हेड से ज्यादा है, मोर देन 1, तो बोलो यहां 1 इंक्लूड करना है क्या, मतलब दिस इज प्रोबेबिलिटी, ऐसे लिखेंगे क्या, बोलो इसको ऐसे लिखेंगे क्या, तो बताओ क्या हटाऊं इसमें, ये नहीं होगा इक्वल टू का सिंबल, अब मोर देन 1 हेड मतलब तो 2 हेड आए या 2 से, मतलब या तो 2 आए या 3 आए, आपने कॉइन कितनी बार टॉस किया, तो मैक्सिमम आउटकम 3 ही हो सकते हैं, ठीक है ना, तो ये 1/2 क्लियर है, तो आउटकम इसमें कोई दिक्कत। फिर अगला टर्म मैंने आपको बताया था ऑड इन फेवर एंड ऑड अगेंस्ट द इवेंट। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑड इन फेवर, अब देखो ऑड इन फेवर के अंदर मैंने क्या बताया था, अज्यूम करो मैं ऐसा बोलता हूं कि x इज टू y और यह है ऑड इन फेवर, तो हाउ विल यू राइट दिस वन, ये ऑड इन फेवर हो गया। और अगर मैं अच्छा मैंने ऐसा बोला प्रोबेबिलिटी a इक्वल टू एक्स इज टू वाई, ये कौन सा है, तो प्रोबेबिलिटी a को लिखेंगे कैसे हम लोग, अच्छा मैंने ऐसा बोला प्रोबेबिलिटी b इक्वल टू लेट्स से a इज टू b, मैं ऐसा प्रोबेबिलिटी b इक्वल टू ये ऑड अगेंस्ट है, तो b अपॉन ये प्रोबेबिलिटी b कहलाएगा, क्लियर है ना। तो देखो if x is to y is odd in favor of event a, then probability a equal to x upon x plus y. If x is to y is odd against the event a, then probability a equal to y upon x plus y. अब जैसे मान लो एग्जांपल बताए 2:3 है और ये odd in favor है, तो how will you write this probability, 2/5। और अगर odd against है 4:1, तो कैसे लिखेंगे बोलो, बोलो इसमें कोई डाउट, वापस समझाऊं, सेट ए का पेज 15.41 पे, इफ P is to Q is odd in favor, सेट ए में 15.4, ये P is to Q odd in favor है, तो क्या होगा बोलो P अपॉन P प्लस Q, बोलो इसमें कोई डाउट, P अपॉन P प्लस Q। Find odd in favor of event A of getting a head in a toss of 3 coin, of getting head in a toss of 3 coin,
अब गेटिंग 2 हेड लिखवाया था शायद ना, गेटिंग 2 हेड है ना। अब 2 हेड आने का चांस कितना था बोलो, पहले प्रोबेबिलिटी निकाली हमने 2 हेड आने की, वो 3/8 आती है 2 हेड आने की। तो अब यहां बताओ क्या है, x इक्वल टू 2 है या x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है? बताओ, इसमें अपने को ये निकालना है, ये निकालना है इस क्वेश्चन में। गेटिंग 2 हेड है तो ग्रेटर देन कैसे हो, 2 ही निकालने हैं ना। तो 2 हेड है मतलब आउटकम ये वाले होंगे अपने, ये फेवरेबल आउटकम है आपके। तो आंसर क्या होगा आपका, टोटल 3/8। अब आंसर आपको ऑड इन फेवर में प्रेजेंट करना है, यू नीड टू प्रेजेंट दिस आंसर इन, तो कैसे लिखेंगे बताओ इसको, और इसी को ऑड अगेंस्ट में प्रेजेंट करना हो तो 5:3। मैंने आपको एग्जांपल भी कराया, देखो आगे, इफ P इक्वल टू 3/7 तो ऑड इन फेवर 3:4 हुआ, 5/12 है तो ऑड इन फेवर 5:7 और ऑड अगेंस्ट 7:5, 7/13 है तो ऑड इन फेवर 7:6 और ऑड अगेंस्ट 6:7। यहां तक कोई दिक्कत, सारे टर्म क्लियर है? तो बताओ, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, सिंपल इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, श्योर इवेंट, नल इवेंट, सारे टर्म क्लियर है? कंपोजिट, सिंपल इवेंट, कॉम्प्लेक्स कंपोजिट इवेंट, एक्सपेरिमेंट, कोई दिक्कत? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग सेट अप्रोच को रिवाइज करेंगे, ठीक है ना? थैंक यू ऑल ऑफ यू।